उच्च शिक्षा विभाग में आपका स्वागत है। प्रस्तुत मॉड्यूल का शीर्षक है इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस ऑफ एल्गी। प्रस्तुत मॉड्यूल बॉटनी सब्जेक्ट के एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर के सेकेंड पेपर बायोलॉजी एंड डाइवर्सिटी ऑफ एल्गी ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स की दूसरी यूनिट का 7वां शीर्षक है। मैं डॉक्टर मनोज कुमार शुक्ल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, छत्रसाल गवर्नमेंट पीजी कॉलेज पन्ना, मध्य प्रदेश, प्रस्तुत सत्र में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। लर्निंग आउटकम्स। प्रस्तुत वीडियो व्याख्यान के अध्ययन के पश्चात विद्यार्थी आर्थिक महत्व को परिभाषित कर सकेंगे, विद्यार्थी शैवालों के आर्थिक महत्व को समझ सकेंगे, विद्यार्थी शैवालों के औद्योगिक महत्व के प्रति जागरूक बनेंगे, विद्यार्थी शैवालों के भोजन और चारे के रूप में मूल्य का विश्लेषण कर सकेंगे, विद्यार्थियों के पास शैवालों के कृषि महत्व का ज्ञान होगा, विद्यार्थी शैवालों को जैव उर्वरक के रूप में समझ सकेंगे, विद्यार्थी शैवालों के हानिकारक महत्व का मूल्यांकन कर सकेंगे और विद्यार्थी एल्गल ब्लूम की व्याख्या कर सकेंगे। प्रस्तुत वीडियो व्याख्यान में हम यूज ऑफ एल्गी एज ए फूड एंड फूडर का अध्ययन करेंगे, यूज ऑफ एल्गी इन इंडस्ट्रीज का अध्ययन करेंगे, यूज ऑफ एल्गी इन एग्रीकल्चर का अध्ययन करेंगे, यूज ऑफ एल्गी इन मेडिसिन का अध्ययन करेंगे, यूज ऑफ एल्गी एज एक्सपेरिमेंटल मटेरियल का अध्ययन करेंगे, यूज ऑफ एल्गी इन सीवेज डिस्पोजल का अध्ययन करेंगे और हार्मफुल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी का अध्ययन करेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी दो प्रकार का हो सकता है, यूजफुल इंपॉर्टेंस यानी कि लाभदायक महत्व और हार्मफुल इंपॉर्टेंस यानी कि हानिकारक महत्व। आइए अब हम इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी को एक चार्ट के रूप में समझते हैं। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी दो प्रकार इसके हो सकते हैं, यूजफुल इंपॉर्टेंस, हार्मफुल इंपॉर्टेंस। अब देखते हैं यूजफुल इंपॉर्टेंस, इसके 10 टाइप्स हो सकते हैं। एल्गी यूज्ड एज फूड, एल्गी यूज्ड एज फूडर, एल्गी यूज्ड इन एग्रीकल्चर, एल्गी यूज्ड इन इंडस्ट्री, कैरागिनिन, एल्गी यूज्ड इन मेडिसिन, एल्गी एज ए सोर्स ऑफ मिनरल्स, एल्गी यूज्ड इन एविएशन, एल्गी एज एन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल एंड सीवेज डिस्पोजल। आइए देखते हैं हार्मफुल इंपॉर्टेंस के कितने टाइप हैं। इसके 4 टाइप हो सकते हैं, हार्मफुल टू लिविंग स्टॉक, ब्लॉकिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस, पैरासिटिक एल्गी एंड कंटामिनेशन ऑफ वाटर सप्लाई। आइए अब हम एल्गी के यूजफुल इंपॉर्टेंस को एक ग्राफिक्स के माध्यम से समझते हैं। यूजफुल इंपॉर्टेंस किस किस क्षेत्र में हो सकता है? फूड के क्षेत्र में, फूडर के क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्रीज में, कैरागिनिन में, मेडिसिन्स में, मिनरल्स में, एविएशन के क्षेत्र में, एक्सपेरिमेंट्स में और सीवेज डिस्पोजल में। आइए अब हम एल्गी के इकोनॉमिक इम्पॉर्टेंस को विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम यूजफुल इम्पॉर्टेंस का अध्ययन करते हैं। एल्गी की अनेक एक्टिविटीज और उसके प्रोडक्ट मानव समाज के लिए विभिन्न प्रकार से लाभदायक होते हैं, जैसे एल्गी यूज्ड एज ए फूड, एल्गी का भोजन के रूप में प्रयोग, एल्गी में कार्बोहाइड्रेट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और अनेक प्रकार के विटामिन जैसे विटामिन ए, सी, डी और ई आदि पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए उसका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। पोरफायरा, अल्बा, क्लोरेला, एलेरिया, रोडिमिनिया, कॉन्ड्रस और कोडियम आदि मोस्टली इडिबल एल्गी हैं, जिनका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। पोरफायरा टेनेरा इडिबल सीवीड है, जिसको जापान में नोरी ब्रेड के रूप में प्रयोग किया जाता है। अल्बा, सार्गैसम, लेमनेरिया, इनको सलाद के रूप में प्रयोग किया जाता है। अल्बा को यूरोप में सी लेट्यूस भी कहते हैं। क्लोरेला
प्रोटीन, लिपिड्स और कार्बोहाइड्रेट्स की पर्याप्त मात्रा को रखता है, या इसमें ये पर्याप्त मात्रा में पाए जाते हैं, जबकि स्पाइरुलिना सिंगल सेल प्रोटीन भी जिसको कहते हैं, ये प्रोटीन में रिच होता है, इसमें 60% प्रोटीन पाई जाती है। इसके अलावा इसमें इसेंशियल विटामिन्स और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स भी पाए जाते हैं। एल्गी यूज्ड एज ए फूडर, शैवालों का चारे के रूप में प्रयोग। ब्लू ग्रीन एल्गी और कुछ रेड एल्गी वेरियस फिशेस और एक्वेटिक एनिमल्स का भोजन बनाते हैं। कुछ मैरीन एल्गी को पशुओं के चारे के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे कि ये पिक्चर में दिखाया गया है। एग्जाम्पल है एस्कोफाइलम, फ्यूकस, माइक्रोसिस्टिस, लैमिनेरिया और सार्गैसम। पेल्वेटिया एक ब्राउन सी वीड होता है जिसके प्रयोग से पशुओं में दूध की मात्रा बढ़ जाती है और कभी कभी उनमें मक्खन और वसा की मात्रा भी बढ़ जाती है। एल्गी यूज्ड इन एग्रीकल्चर, शैवालों का कृषि में प्रयोग। ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे कि नास्टाक, एनाबीना, आलोशीरा, टोलिपोथ्रिक्स, ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ा देते हैं, क्योंकि इनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जिसके कारण ये सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट को बढ़ाते हैं। इस प्रकार से सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है और क्रॉप प्रोडक्शन बढ़ जाता है। एनाबीना एजोली ये पाया जाता है। एजोला एक टेरिडोफाइट्स होता है, उसकी पत्तियों में पाया जाता है और इसका उपयोग बायो फर्टिलाइजर के रूप में पैडी फील्ड में किया जाता है, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है, जिसके कारण वहाँ पर नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाता है और हमारा जो प्रोडक्शन रेट होता है वो बढ़ जाता है। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी सलाइन सॉयल और एल्कलाइन सॉयल के रिक्लेमेशन में भी प्रयोग किए जाते हैं, क्योंकि इनके प्रयोग से वहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और ऑर्गेनिक कंटेंट की मात्रा बढ़ती है। इस प्रकार से वो सॉयल एक फर्टाइल सॉयल में कन्वर्ट हो जाती है। एल्गी यूज्ड इन इंडस्ट्री, शैवालों का उद्योगों में प्रयोग। कई फार्मास्यूटिकल्स और कमर्शियल प्रोडक्ट्स एल्गी से उत्पन्न किए जाते हैं और उनको अनेक उद्योगों में प्रयोग किया जाता है, जैसे अगार इंडस्ट्री। अगार जो होता है एक जेली लाइक सब्सटेंस होता है जिसमें दो पॉलीसेकेराइड होते हैं, अगारोज और अगारोपेक्टिन। ये रेड एल्गी, गिलीडियम और ग्रेसिलेरिया, कांड्रस और गिगार्टिना से प्राप्त किए जाते हैं, जैसा कि इस पिक्चर में दिखाया गया है। अगार ये फूड, कॉस्मेटिक्स, लेदर और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में स्टेबलाइजर की तरह प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसका प्रयोग प्रोसेस्ड चीज, क्रीम और जेली के मैन्युफैक्चरिंग में भी किया जाता है। इसका उपयोग लैब में कल्चर मीडिया तैयार करने के लिए फंजाई, एल्गी, बैक्टीरिया और टिश्यू लेबोरेटरी में भी किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग लैब में जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में भी किया जाता है। एल्जिन इंडस्ट्री। एल्जिन एक जिलेटिनस या जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि ब्राउन एल्गी के ऑर्डर लैमिनेरियल्स की सदस्यों की सेल वॉल से प्राप्त होता है। फॉर एग्जाम्पल लैमिनेरिया, फ्यूकस, माइक्रोसिस्टिस, लेसोनिया आदि। ये लैमिनेरिया का पिक्चर है। इसका उपयोग फ्लेम प्रूफ फैब्रिक्स बनाने के साथ साथ प्लास्टिक के सामान बनाने में भी किया जाता है। इसके अलावा इसका उपयोग विभिन्न कमर्शियल पर्पज के लिए, जैसे कि प्रिपरेशन ऑफ शैम्पू, कॉस्मेटिक्स, हेयर ड्रेसिंग्स, शेविंग क्रीम्स, अदर आर्टिकल्स ऑफ टॉयलेट्स, शू पॉलिश, लुब्रिकेटिंग जेली, सूप, सॉस और आइसक्रीम बनाने में भी किया जाता है। केल्प इंडस्ट्री। केल्प वास्तव में ब्राउन एल्गी को जलाने के पश्चात
जो ऐश बनती है उसको हम कैल्प कहते हैं, और इसमें मुख्य रूप से पोटेशियम और आयोडीन होता है। ये लैमिनेरिया, सार्गैसम, इक्लोनिया, एस्कोफाइलम और फ्यूकस आदि से प्राप्त की जाती है। ये पिक्चर फ्यूकस का है। ब्रोमीन कुछ रेड एल्गी से प्राप्त की जाती है, जैसे कि रोडोमेला, रोडीमीनिया और पॉलीसाइफोनिया से। नेक्स्ट है डायटोमेसियस अर्थ। डायटोमेसियस अर्थ वास्तव में डायटम्स के डेथ और डीके के पश्चात जो समुद्र की तली में एक मिट्टी जमा होती है, उसको हम डायटोमेसियस मिट्टी या डायटोमेसियस अर्थ कहते हैं। इसके अनेक उपयोग हैं। इसको फिल्टरिंग मटेरियल के रूप में प्रयोग किया जाता है, इसको बॉयलर्स में इंसुलेशन के रूप में प्रयोग किया जाता है, ब्लास्ट फर्नेस में प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा इसको सीमेंटिंग मटेरियल के रूप में प्रयोग करते हैं, इसको मेटल पॉलिश में प्रयोग करते हैं, पेंट में, टूथपेस्ट में, और लिक्विड नाइट्रोग्लिसरीन के एब्जॉर्बेंट के रूप में भी इसको प्रयोग किया जाता है। जो डायटम्स होते हैं उनके सेल वॉल में सिलिका ऑक्साइड पाया जाता है, जिसके पॉलीमराइजेशन से ग्लास का निर्माण होता है। कैरागिनिन। कैरागिनिन एक पॉलीसेकेराइड कोलॉइड होता है जो अगार जैसा ही होता है। यह कॉन्ड्रस क्रिस्पस और गिगार्टिना स्टिलाटा की सेल वॉल से प्राप्त किया जाता है। इसका उपयोग पेंट, कॉस्मेटिक्स और क्लियरिंग एजेंट के रूप में अल्कोहल, शुगर इंडस्ट्री या फिर फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, लेदर और ब्रीविंग इंडस्ट्री में किया जाता है। ये पिक्चर में दिखाया गया है। एल्गी यूज्ड इन मेडिसिन। क्लोरेलिन्स एक एंटीबायोटिक्स होती है जो क्लोरेला नामक एल्गी से प्राप्त की जाती है। सीकोसोई एक एंटी हेलमिटिक ड्रग होती है जो कि डाइजीनिया सिंप्लेक्स से प्राप्त की जाती है। इसके अलावा रेड एल्गी, गिलीडियम ग्रेसिलेरिया, इनसे जो अगार अगार प्राप्त होता है उसका उपयोग लैक्सेटिव में किया जाता है, और उसका उपयोग अनेक मेडिसिनल गोलियों और मलहम आदि के बनाने में किया जाता है। जो कारेल्स ऑर्डर के सदस्य होते हैं उनमें चूंकि एंटी लार्विसिडल प्रॉपर्टी पाई जाती है, इसलिए उनका उपयोग मॉस्किटो कंट्रोल में भी किया जाता है। एल्गी एज ए सोर्स ऑफ मिनरल्स। फियोफाइसी के ऑर्डर लैमिनेरियल्स के सदस्य पोटास, आयोडीन, सोडा और एल्जिनिक एसिड में रिच होते हैं। ये उनमें पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। रोडोफाइसी के कुछ सदस्य जैसे कि रोडोमीनिया और पॉलीसाइफोनिया, इनसे ब्रोमीन प्राप्त किया जाता है। क्लोरेला वुल्गेरिस जो है ये गोल्ड क्लोराइड सॉल्यूशन से गोल्ड प्राप्त करने में सहायक होता है, ये उसमें क्षमता होती है। एल्गी यूज्ड इन एविएशंस। कुछ एल्गी उनका प्रयोग एविएशन में किया जाता है, जैसे कि क्लोरेला साइनेकोकस। इनका उपयोग सोर्स ऑफ ऑक्सीजन और फूड के रूप में स्पेस ट्रेवल में करते हैं। एल्गी एज एन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। क्लोरेला और सिनेडेस्मस का उपयोग फोटोसिंथेसिस पर रिसर्चेज के लिए किया जाता है, जबकि एस्टाबुलेरिया और वेलोनिया का प्रयोग न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शंस पर रिसर्चेज के लिए किया जाता है। ये पिक्चर एसिटाबुलेरिया का है। नेक्स्ट है सीवेज डिस्पोजल। कुछ एल्गी जैसे क्लोरेला, क्लेमाइडोमोनास और सिनेडेस्मस का प्रयोग सीवेज के ऑक्सीडेशन पॉन्ड में किया जाता है। ये पिक्चर क्लोरेला का है और ये पिक्चर साइनेकोकस का है। ये एल्गी सीवेज के डिस्पोजल में हेल्पफुल होते हैं। ये एल्गी अपने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं और इस तरह से सीवेज के ऑक्सीडेशन पॉन्ड में उसके बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन में हेल्पफुल होते हैं।
आइए अब हम इसको थोड़ा विस्तार से पढ़ते हैं। हार्मफुल टू लिवस्टॉक। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे कि एनाबीना, क्रोकोकस, आस्लेटोरिया, माइक्रोसिस्टिस ऑरिजिनोसा, ये वाटर में एक ब्लूम्स क्रिएट करते हैं जिसको एल्गल ब्लूम्स कहते हैं। ये देखिए इसका पिक्चर ये दिखाया गया है। इस पिक्चर में साफ साफ एल्गल ब्लूम दिख रहा है। एल्गल ब्लूम जो पानी में जो घुली हुई ऑक्सीजन होती है, डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है, उसको ये नष्ट कर देते हैं, डिप्लीट कर देते हैं, और इस तरह से जो वाटर होता है वो पॉइजनस हो जाता है और अनपोर्टेबल हो जाता है, यानी कि पीने योग्य नहीं रहता है। इसके कारण जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं जैसे फिशेस वगैरह, उनकी डेथ हो जाती है। इसके अलावा जो इस पानी को पीने वाले हमारे लिवस्टॉक होते हैं उनकी भी डेथ हो सकती है। नेक्स्ट है ब्लॉकिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस। इपीफिटिक एल्गी जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर पाए जाते हैं, ये उनकी फोटोसिंथेसिस को रोक करके इनडायरेक्ट रूप से हानि पहुंचाते हैं। नेक्स्ट अगला है पैरासिटिक एल्गी। कुछ एल्गी जैसे कि सिफेलुरास वायरिसेंस क्लोरोफाइसी का मेंबर होता है। ये टी प्लांट और कॉफी प्लांट में एज ए पैरासाइट पाया जाता है और उसमें रेड रस्ट नामक डिजीज उत्पन्न करता है, जिसका ये पिक्चर दिखाया गया है। नेक्स्ट है कंटामिनेशन ऑफ वाटर सप्लाई। कई ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ ग्रीन एल्गी और अन्य एल्गी हमारे जो वाटर रिजर्वायर होते हैं उनको ये कंटामिनेट करते हैं, संदूषित करते हैं। एनाबीना माइक्रोसिस्टिस, डाइनोब्रियान, साइनूरिया, ये उसमें एक बैड टेस्ट उत्पन्न करते हैं, फाउल आर्डर यानी कि बुरी गंध उत्पन्न करते हैं, जिससे कि पानी जो है वो खराब हो जाता है और वो अनहाइजेनिक हो जाता है। माइक्रोसिस्टिस उसमें एक प्रकार का एक विष प्रोड्यूस करती है, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करती है, जो कि नर्वस सिस्टम और ब्रेन मसल्स को प्रभावित करता है पीने वाले का। तो इस तरह से ये जो पानी होता है उसको जहरीला बना देती है। प्रिय छात्रों, अभी तक के वीडियो व्याख्यान में जो आपने अध्ययन किया है, आइए अब एक नज़र हम उसकी समरी पर डाल लेते हैं। एल्गी का जो इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है उसको हम दो समूहों में बांट सकते हैं। एक यूजफुल इम्पोर्टेंस होता है और दूसरा हार्मफुल इम्पोर्टेंस। हम अगर यूजफुल इम्पोर्टेंस की बात करें तो उसमें सबसे पहले एल्गी का भोजन के रूप में प्रयोग है, क्योंकि एल्गी में कार्बोहाइड्रेट, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स और अनेक विटामिन्स पाए जाते हैं, इसलिए इसका उपयोग भोजन के रूप में भी किया जाता है। अनेक एल्गी जैसे कि पोरफायरा, अल्बा, क्लोरेला, एलेरिया, रोडिमीनिया, कॉन्ड्रस, कोडियम, इनका उपयोग भोजन के रूप में किया जाता है। कुछ मैरीन एल्गी को चारे के रूप में भी प्रयोग करते हैं, क्योंकि इनमें अनेक विटामिन्स और मिनरल्स पाए जाते हैं। इसके एग्जाम्पल हैं स्कोफाइलम, फ्यूकस, माइक्रोसिस्टिस, लैमिनेरिया और शार्गैसम। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे कि नास्टॉक, एनाबीना, आलोसीरा, टॉल्पोथ्रिक्स वगैरह, ये सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ा देते हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसके कारण सॉइल में नाइट्रोजन कंटेंट बढ़ जाता है। इस तरह से ये हमारी प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देते हैं सॉइल की। और इसके अलावा ये जो सैलाइन सॉइल और एल्कलाइन सॉइल है उसके रिक्लेमेशन में भी हेल्पफुल होते हैं। एल्गी से अनेक कमर्शियल और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स भी ड्राइव किए जाते हैं। इनका प्रयोग विभिन्न उद्योगों में जैसे अगार अगार में, जिसमें ग्लेडियम ग्रिसलेरिया आदि से प्राप्त किया जाता है। केल्प है वो लैमिनेरिया से प्राप्त किया जाता है। कैरागिनिन है कॉन्ड्रस क्रिस्पस से प्राप्त किया जाता है। डायटोमेसियस अर्थ है वो डायटम से प्राप्त किया जाता है। और ब्रोमीन है वो रेड एल्गी से प्राप्त किया जाता है। पोटेशियम और आयोडीन है वो लैमिनेरिया, सार्गेसम आदि से प्राप्त किया जाता है। कुछ एल्गी जैसे कि क्लोरेला है, उससे कुछ एंटीबायोटिक्स जैसे क्लोरेलिन्स आदि भी बनाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ एल्गी जैसे क्लोरेला और साइनेकोकस है, इनका उपयोग एविएशन में एज ए सोर्स ऑफ ऑक्सीजन एंड एज ए सोर्स ऑफ फूड
स्पेस ट्रेवल में किया जाता है। कुछ एल्गी जैसे क्लोरेला सिनेडेस्मस, इसका उपयोग फोटोसिंथेसिस में रिसर्चेज के लिए, और एसिटाबुलेरिया नामक एल्गी का उपयोग न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक इंटरेक्शंस की स्टडी के लिए किया जाता है। कुछ एल्गी जैसे क्लोरेला क्लेमाडोमोनास, इनका उपयोग बैक्टीरियल डिकम्पोजिशन ऑफ सीवेज में किया जाता है। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जैसे कि एनाबीना, क्रोकोकस, आस्लिटोरिया, माइक्रोसिस्टिस ऑरिजिनोसा, ये वाटर में एक ब्लूम्स क्रिएट करते हैं जिसको एल्गल ब्लूम भी कहते हैं, जिसकी वजह से जो वाटर में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है वो डिप्लीट हो जाती है, नष्ट हो जाती है, और जो जल होता है वो जहरीला हो जाता है, पीने योग्य नहीं रहता है, जिसके पीने से अनेक एक्वेटिक एनिमल्स और जो उसको पीने वाले हमारे जानवर होते हैं, लिविंग स्टॉक्स होते हैं, उनकी भी डेथ हो जाती है। कुछ एल्गी परजीवी भी होते हैं जैसे कि सिफेलुरास वायरिसेंस है, ये टी और कॉफी प्लांट में परजीवी के रूप में पाया जाता है, और वहां पर एक ये रेड रस्ट ऑफ टी नामक बीमारी को उत्पन्न करता है। कुछ नीले हरे शैवाल और कुछ ग्रीन एल्गी और अन्य एल्गी ये हमारे वाटर रिजर्वायर को कंटामिनेट कर देते हैं, जैसे कि एनाबीना, डायनोब्रियान, साइनूरिया, ये उसमें बैड टेस्ट, फाउल आर्डर यानी कि बुरी गंध उत्पन्न कर देते हैं। इस तरह से वो जल जो है वो पीने योग्य नहीं रहता है और अनहाइजेनिक हो जाता है। छात्रों, प्रस्तुत वीडियो व्याख्यान पर और अधिक अध्ययन के लिए आपको ये लिंक्स दी जा रही हैं, ये वेब लिंक्स हैं और ये बुक्स हैं, आप इनका और अधिक अध्ययन कर सकते हैं। इस वीडियो व्याख्यान के निर्माण में हमने इन बुक्स का अध्ययन किया है, और ये वेब लिंक्स हैं और ये यूट्यूब लिंक्स हैं जिन पर हमने अध्ययन किया है। प्रिय छात्रों, अभी तक के वीडियो व्याख्यान में जो आपने अध्ययन किया है, आइए अब उसका एक छोटा सा मूल्यांकन करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी मे बी टू टाइप्स लाइक यूजफुल एंड हार्मफुल इंपॉर्टेंस। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एल्गल ब्लूम इन वाटर इज काज्ड बाय। ऑप्शन ए माइक्रोसिस्टिस, ऑप्शन बी आस्लिटोरिया, ऑप्शन सी एनाबीना, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। व्हिच एल्गी यूज्ड एज फूड। इनमें से कौन सा एल्गी भोजन के रूप में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए अल्बा, ऑप्शन बी क्लोरेला, ऑप्शन सी पोरफायरा, एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पर। सिफेलुरास वायरिसेंस इज ए पैरासिटिक एल्गी। ट्रू और फॉल्स। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। ट्रू। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है। एनाबीना एजोली लिविंग इन ए सिम्बायोटिक एसोसिएशन विथ एजोला यूज्ड एज ए बायोफर्टिलाइजर। ट्रू और फॉल्स। आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या है। ट्रू। Thank you for watching my video.